हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार कल्चरल क्लासेस में। दोस्तों मैं जयंत सर आज लेके आ गया हूँ क्लास 10th का एक नया चैप्टर। इस चैप्टर का नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। दोस्तों इस क्लास से पहले हम लोग पिछले क्लास में इसी चैप्टर का पहला पार्ट किए थे, ठीक। और पहला पार्ट में हम लोगों ने 60 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखे थे। कौन सा क्वेश्चन देखे थे? ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न, ठीक दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग इसका सेकेंड पार्ट करेंगे और 61 क्वेश्चन से लेके 131 क्वेश्चन तक करेंगे। तो दोस्तों क्लास को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाला आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा ताकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी इससे लाभान्वित हो सकेगा और अच्छे से अच्छे अंक प्राप्त कर सकेगा। तो चलिए दोस्तों, बिना विलंब किए हुए शुरू करते हैं क्लास को। आइए, क्वेश्चन है हम लोगों के पास 61 नंबर का क्वेश्चन करा है कि प्राकृतिक गैस किस खनिज के साथ पाया जाता है? यूरेनियम, पेट्रोलियम, चूना पत्थर या फिर कोयला। तो चलिए दोस्तों, प्राकृतिक गैस जो है पेट्रोलियम के साथ पाया जाता है, ठीक दोस्तों, याद रखिएगा। तो दोस्तों यह जो क्वेश्चन है आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वह कैसे? यह देखिए 2018, 2021, 2022 आप पता कर सकते हैं कि यह क्वेश्चन कितना पावरफुल है आप लोगों के लिए, यानी कि कितना जरूरी है, कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन देखिए 3-3 साल एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप लोग कैसे नहीं पढ़िएगा, कैसे नहीं शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिएगा। तो इसलिए आप लोग शानदार तरीके से पढ़ाई कीजिए और आनंद उठाइए। कल्चरल क्लासेस से बहुत सारे फायदे उठा सकते हैं, हिंदी, ठीक, संस्कृत, ठीक, साइंस, ठीक, उसके बाद सोशल साइंस, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। यह सब चीज का जो है आप लोगों का एक एक चैप्टर का कराया जाएगा, यानी कि एक एक विषय का एक एक चैप्टर कराया जाएगा आप लोगों को। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टेंशन नहीं लेना है, सब चीज कराया जाएगा। 2024 के एग्जाम के लिए आप लोगों को रेडी कर रहे हैं हम लोग, ठीक ना। एकदम फोड़ना है, फोड़ के नंबर लाना है एग्जाम में, बहुत सारा नंबर लाना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, 62 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है? नर्मदा नदी पर, या फिर झेलम नदी पर, या फिर सतलज नदी पर, या फिर ब्यास नदी पर। तो चलिए दोस्तों, भाखड़ा नांगल परियोजना जो है आपका सतलज नदी पर अवस्थित है। दोस्तों यह भी क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2017 और 2023 में पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। दोस्तों अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास 63 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना है तुंगभद्रा, या फिर अमरावती, या फिर चंबल, या फिर हीराकुंड नदी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी लंबी घाटी परियोजना है, तो वह है कौन परियोजना? तो तुंगभद्रा है। कौन है दोस्तों? तुंगभद्रा, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 64 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है? गया, बरौनी, या फिर समस्तीपुर, या फिर कटिहार। तो चलिए दोस्तों, ताप विद्युत केंद्र का जो उदाहरण है वह बरौनी है। बरौनी जगह का नाम है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये क्वेश्चन को देखते हैं क्या है हम लोगों के पास, जो कि बहुत ही पावरफुल क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, ठीक, और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भी है आपके एग्जाम की दृष्टि से, ठीक ना। चलिए आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन है 65 नंबर का, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल है कहां? डिगबोर्ड, झड़िया, या फिर घाटशिला, या फिर जादूगोड़ा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल जो है वह है जादूगोड़ा। कौन सा स्थल है? जादूगोड़ा स्थल है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक स्थल, ठीक दोस्तों। तो दोस्तों यह भी क्वेश्चन जो है आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे 2013, 2015, 2019 में यह क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 66 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह है तारापुर, या फिर कलपक्कम, या फिर नरोड़ा, या फिर कैगा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, एशिया का सबसे बड़ा परमाणु विद्युत गृह जो है वह है तारापुर। कौन सा है? तारापुर है, ठीक। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन
क्या है हम लोगों के पास, आइए 67 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 67 नंबर का क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? असम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान या फिर मेघालय। तो चलिए दोस्तों 67 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा राजस्थान। वह क्यों होगा? क्योंकि वहां पे बारिश की संभावना बहुत ही कम रहती है, इसलिए वहां पे जो है सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक है संभावनाएं होने की। ठीक दोस्तों, समझ गया था। यह भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को थोड़ा गौर फरमाइएगा क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन 2018 में एक बार पूछा हुआ है, ठीक, इसलिए आप लोग इस देख के, इसको ईयर को देख के, यानी कि साल को देख के पता कर सकते हैं कि क्वेश्चन आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 68 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु, यानी कि मात्रा से अधिक उत्पादन हेतु, किससे मात्रा से अधिक उत्पादन होगा, इसके अनुकूल परिस्थितियों कहां पाई जाती है? ठीक, एक बार फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे साथ साथ कि ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियों कहां पाई जाती है? मन्नार की खाड़ी में, या फिर खंबात की खाड़ी में, या फिर गंगा नदी में, या फिर कोसी नदी में। तो चलिए दोस्तों, ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु अनुकूल परिस्थितियों में जो पाया जाता है वह क्षेत्र कौन सा है? तो वह क्षेत्र है खंबात की खाड़ी। ठीक, समझ गए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 69 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः क्या पाया जाता है? थोरियम, रेशम, सोना या फिर कोयला। तो चलिए दोस्तों, झारखंड के झरिया क्षेत्र में मुख्यतः जो है कोयला ही पाया जाता है। ठीक, यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। देखिए क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है यह क्वेश्चन आप लोगों के लिए। समझ गए यहां तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है 70 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क प्रसिद्ध है शेर के लिए, बाघ के लिए, हिरण के लिए और हाथी के लिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें भारत का कान्हा राष्ट्रीय पार्क जो प्रसिद्ध है वह है बाघ के लिए। ठीक, इसके लिए प्रसिद्ध है, बाघ के लिए प्रसिद्ध है। यह क्वेश्चन 2018 में बहुत ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 71 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जुड़ी है, किससे जुड़ी है? गंगा बचाओ अभियान से, या फिर दून घाटी आंदोलन से, या फिर नर्मदा बचाओ अभियान से, या फिर साइलेंस घाटी आंदोलन से। तो चलिए दोस्तों, डॉक्टर मेघा पाटकर घनिष्ठ रूप से जो जुड़ी हुई है वह नर्मदा बचाओ अभियान से जुड़ी हुई है। कौन? डॉक्टर मेघा पाटकर। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन भी थोड़ा फोकस करिएगा। 2018 और 2022 में यह क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है आप लोगों को। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 72 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में किस खनिज का अभाव है? अभ्रक, या फिर बॉक्साइट, या फिर लोहा, या फिर लेड। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें भारत में जो है लेड का बहुत ही ज्यादा अभाव है। ठीक, किस खनिज का अभाव है भारत में? लेड, यानी कि सीसा का। ठीक ना, समझ गए? पीवी, इसको बोलते हैं पीवी, जो कि लेड होता है। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2018 में पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 73 नंबर का क्वेश्चन है, बहुत ही सुंदर क्वेश्चन है। कह रहा है क्वेश्चन कि सुंदरबन है कहाँ है भाई? कर्नाटक में, पश्चिम बंगाल में, केरल में और महाराष्ट्र में। दोस्तों, सुंदरबन जो है वह पश्चिम बंगाल में है। यह तो बच्चा जानता है दोस्तों, क्योंकि यह क्वेश्चन 8 क्लास से ही उठ के आता है आप लोगों के 10th क्लास में। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 74 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि किसने कहा संसाधन होते नहीं बनते हैं? जिम्मरमैन, या फिर महात्मा गांधी, या फिर संदीप पांडे, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कि संसाधन होते नहीं बनते हैं, यह जो कहा था वह जिम्मरमैन ने कहा था। किसने कहा था दोस्तों? जिम्मरमैन ने कहा था। क्या कहा था?
कि संसाधन होते नहीं, संसाधन बनते हैं। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2019 में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। ये अगला क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन। पीतल बनाया जाता है तांबे से, जस्ते से, तांबा और जस्ता दोनों से, या फिर तांबा, जस्ता और टीन से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, पीतल जो बनाया जाता है इससे बनाया जाता है, तांबा और जस्ता दोनों से बनाया जाता है पीतल। दोस्तों यह क्वेश्चन जो है 2019 में एक बार पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 76 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि सर्वाधिक वर्षा होती है पूर्णिया में, या फिर चेरापूंजी में, या फिर कोच्चि में, या फिर मावसीन राम में। तो चलिए दोस्तों, सर्वाधिक वर्षा जो होती है मावसीन राम में है, और यह जो स्थान है यह मेघालय में ही है। ठीक, जो कि सर्वाधिक वर्षा मेघालय में होती है, और मेघालय का यह एक स्थान है, इसका नाम है मावसीन राम। ठीक, तो चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन आपके एग्जाम की व्यू से बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2019-2022 में क्वेश्चन बिल्कुल ही शानदार तरीके से आप लोगों को पूछा हुआ है। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 77 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है हीराकुंड बांध है कर्नाटक में, तमिलनाडु में, बिहार में, या फिर ओडिशा में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, हीराकुंड बांध जो है वह है ओडिशा में। कहां है? ओडिशा में है। कौन सा बांध? हीराकुंद बांध। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि यह क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछा ही भी गया है। यह क्वेश्चन 2020 में आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन कह रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, मॉस्को में, या फिर जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ था वह हुआ था जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। क्या हुआ था? द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन हुआ था। तो दोस्तों यह क्वेश्चन आपको 2020 में पूछा हुआ है यह क्वेश्चन। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 79 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र है। कहां पे है तारापुर? गुजरात में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, या फिर महाराष्ट्र में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, आपका जो है तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है कहां पे है? तो महाराष्ट्र में है। कहां पे है दोस्तों? महाराष्ट्र में है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। वह कैसे? तो देखिए क्वेश्चन 2020 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। तो दोस्तों आप लोगों को बोर नहीं होना है, क्योंकि हम लोगों के पास क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा है। ठीक, और आपके एग्जाम के लिए तो बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है एक एक क्वेश्चन। ठीक, कहीं से भी आपको क्वेश्चन पूछ सकता है आपके एग्जाम में। ठीक, चलिए 80 नंबर का क्वेश्चन आपको पूछ दे, क्या पता आपको? ठीक ना, इसलिए सतर्क हो जाइए, सावधान हो जाइए, और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, आप किसी भी कारणवश जो है आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आपके ऊपर आपके मम्मी पापा का जिम्मेदारी है। ठीक, वह तो है ही, साथ ही साथ आपके समाज का। अगर आपका रिजल्ट अगर गड़बड़ आता है तो सबसे ज्यादा दुखी तो आपके माता पिता होंगे, साथ ही साथ सबसे ज्यादा चर्चित होंगे आप समाज में, कि देखिए फलनवा का लड़का फलनवा ऐसा वैसा करके पढ़ता था, नंबर नहीं ला पाया, बहुत ही दुखद की बात है। ठीक, तो आपको कैसा लगेगा? इसलिए आप लोग शानदार तरीके से और जो है धैर्य रख के अपना पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक, सफल तो होंगे ही, कुछ भी हो जाए सफल जरूर होंगे, ऐसा सफल होंगे कि जैसा कोई नहीं हुआ है। ठीक, चलिए दोस्तों आशा करता हूं कि ये सब चीज आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 80 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र शासित प्रदेश है? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़, या फिर केरल। तो चलिए दोस्तों आप लोग को पता होगा कि केंद्र शासित प्रदेश इस दुनिया में 8 है। ठीक, वह कौन कौन है केंद्र शासित प्रदेश? चलिए आप लोग बताइए, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, या फिर चंडीगढ़, या फिर केरल। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, केंद्र शासित प्रदेश उत्तराखंड नहीं है, छत्तीसगढ़ नहीं है, चंडीगढ़ है दोस्तों, केरल तो नहीं होगा, चंडीगढ़ है। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन जो है 2020 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है आपके बोर्ड के परीक्षा में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 81 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किसमें संबंध है? चलिए फिर से क्वेश्चन को पढ़ते हैं, क्वेश्चन पढ़ने में थोड़ा गलती हो गई, इसके लिए सॉरी दोस्तों।
निम्नलिखित खनिजों में कोडरमा किससे संबंध है? क्या संबंध है? कोडरमा किससे संबंध है? बॉक्साइट से संबंध है, या फिर अभ्रक से संबंध है, या फिर लौह अयस्क से संबंध है, या फिर तांबा से संबंध है? किसका? कोडरामा का। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, कोडरामा का जो संबंध है वह अभ्रक से है। किससे है? अभ्रक से है। तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपको 2021 में बिल्कुल ही शानदार तरीके से आपके बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 82 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि लौह अयस्क है नवीकरणीय संसाधन, या फिर अनवीकरणीय संसाधन, या फिर जैव संसाधन, या फिर मानवकृत संसाधन? तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए लौह अयस्क कैसा संसाधन है। तो चलिए दोस्तों लौह अयस्क जो है यह एक अनवीकरणीय संसाधन है दोस्तों। ठीक, जैसा कि आप लोगों को पता है। ठीक, चलिए यह जो क्वेश्चन है आपको 2021 में पूछा हुआ है बिल्कुल ही शानदार तरीके से। यही शानदार तरीके को आप बरकरार रखिए और जो है स्टडी को जारी रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है 83 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? भारत में, श्रीलंका में, बांग्लादेश में, या फिर नेपाल में? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें एशिया का पहला निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो स्थापित किया गया था वह भारत में किया गया था। ठीक, भारत जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और पावरफुल भी है दोस्तों। इतना तो पावरफुल नहीं है जो कि अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया। ठीक, यह सब बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। भारत जो आता है यह भी आता है लेकिन उतना नहीं आता है। ठीक, चलिए तो दोस्तों यह क्वेश्चन जो है आपको 2021 के बोर्ड परीक्षा में पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग सतर्क हो जाइए और सावधान तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 84 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्राकृतिक गैस पाई जाती है यूरेनियम के साथ, कोयला के साथ, खनिज तेल के साथ, या फिर चूना पत्थर के साथ? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें प्राकृतिक गैस जो पाई जाती है वह खनिज तेल के साथ पाया जाता है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बहुत ही ज्यादा नहीं मतलब पूछा गया है। ठीक ना, बहुत ही ज्यादा क्या कह सकते हैं आप लोग, हम लोग कुछ नहीं कर सकते बहुत ही ज्यादा, यह कह सकते हैं कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए यह क्वेश्चन। और यह क्वेश्चन जो है 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 85 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है, किससे संबंधित है? रिहंद बांध से संबंधित है, या फिर हीराकुंड बांध से संबंधित है, या फिर भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है, या फिर नरोड़ा बांध से संबंधित है? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय से जो संबंध है वह किससे संबंधित है? तो भाखड़ा नांगल बांध से संबंधित है। कौन सा जलाशय? गोविंद सागर कृत्रिम जलाशय संबंधित है किससे है? भाखड़ा नांगल बांध से। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं और इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे और एक पावरफुल क्वेश्चन के साथ। ठीक, पावरफुल क्वेश्चन यही है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन कि सबसे घटिया कोयला है एंथ्रासाइट, या फिर बिटुमिनस, या फिर लिग्नाइट, या फिर पीट? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें सबसे घटिया कोयला जो होता है वह पीट होता है। कौन सा कोयला सबसे घटिया होता है? पीट कोयला सबसे घटिया होता है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए। क्वेश्चन 2021 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 87 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि आयुर्वेद का जनक किसे कहा जाता है? पतंजलि को, चरक को, या फिर सुश्रुत को, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो चलिए दोस्तों आप लोग सभी कहेंगे कि सर आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है वह पतंजलि को कहा जाता है, तो ऐसा नहीं है। आयुर्वेद का जो जनक कहा जाता है वह चरक को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों? चरक को कहा जाता है। यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन देखिए आपके बोर्ड के परीक्षा में 2021 में, 2025 में नहीं, 2015 होगा यहाँ पे, सॉरी नहीं 2015 या 2025 दे दिया है यार, सॉरी इसके लिए 2025 नहीं होगा, 2022 होगा और 2023 में। ठीक, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक ना, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 88 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे लंबा बांध है रिहंद बांध, हीराकुंद बांध, या फिर भाखड़ा नांगल बांध, या फिर नरोड़ा बांध? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें भारत में सबसे लंबा बांध जो है वह है हीराकुंद बांध। ठीक,
चलिए यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक ना। क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के एग्जाम में 2021 में जो है पूछा हुआ है, ठीक, समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है 89 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन जीवाश्म ईंधन है? कोयला, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, इनमें से सभी जो है आपका जीवाश्म ईंधन है, ठीक। क्वेश्चन जो है आपका 2022-2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, इसलिए आप लोग शानदार तरीके से अपने पढ़ाई को जारी रखिए, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 90 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ है? कलपक्कम में, कैगा में या फिर नरोड़ा में या फिर तारापुर में। तो चलिए दोस्तों, भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गिरी कहाँ स्थित है? तो यह जो स्थित है आपका कहाँ पे है? तारापुर में है, ठीक। तारापुर में जो है आपका भारत का प्रथम परमाणु विद्युत गृह स्थित है। यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? पंजाब में, उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में या फिर मणिपुर में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, इसका जो आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन को आप लोग नहीं समझे, चलिए फिर से समझाते हैं एक बार कि मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश में है। क्या है हिमाचल प्रदेश में? मानवीकरण भूतापीय ऊर्जा संयंत्र, ठीक। यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। आप लोग समझ सकते हैं कि कितना महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये अगला क्वेश्चन है 92 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि सिंदरी किस उद्योग के लिए जाना जाता है? सीमेंट उद्योग के लिए जाना जाता है सिंदरी, या फिर सिंदरी उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है, या फिर सिंदरी लौह उद्योग के लिए जाना जाता है, या फिर सूती वस्त्र के लिए जाना जाता है सिंदरी। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सिंदरी जो जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। इसके लिए जाना जाता है उर्वरक उद्योग के लिए जाना जाता है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2022 के परीक्षा में बिल्कुल ही खतरनाक तरीके से पूछा हुआ है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि आप लोग साथ साथ इसको समझते जा रहे होंगे एक एक क्वेश्चन को, ठीक। दोस्तों एक एक क्वेश्चन जो है आप कॉपी में लिखने की प्रयास कीजिए, इससे आपको जो है जल्दी याद होने की संभावना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। अगला क्वेश्चन है 93 नंबर का क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि गिर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश, बिहार, असम या फिर गुजरात। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, गिर राष्ट्रीय उद्यान जो है वह गुजरात में है। कहाँ पे है? गुजरात में है। और यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में 2022 में जो है बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, ठीक। चलिए समझ गए यहाँ तक, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन 94 नंबर का है। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम विश्व सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? रियो डी जेनेरियो में, या फिर जोहान्सबर्ग में, या फिर न्यूयॉर्क में, या फिर टोक्यो में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, प्रथम विश्व सम्मेलन जो आयोजित हुआ वह कहाँ हुआ? रियो डी जेनेरियो में जो है प्रथम विश्व सम्मेलन आयोजित हुआ था, ठीक। कहाँ पे हुआ था? रियो डी जेनेरियो, ठीक। यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड के परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है, ठीक। समझ गए यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 95 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? 15, 16, 18 या फिर 20। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि भारत में कितने सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो चलिए दोस्तों आपको बता रहे, तो जो भारत में जो है कितने परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं, किस क्षेत्र के लिए? सार्वजनिक क्षेत्र के तेल परिष्करण केंद्र कार्य कर रहे हैं। कितना केंद्र कार्य कर रहे हैं? तो
18 केंद्र कार्य कर रहे हैं। कहां पे? भारत में। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड के परीक्षा में 2022 और 2023 में पूछा हुआ है। हो सकता है आपको भी 2024 में पूछ दे, इसलिए सतर्क हो जाइए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक दोस्तों, बार बार ये इसलिए यह बात कर रहे हैं क्योंकि एक एक क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप लोगों को शायद पता नहीं होगा, जब आप लोग एग्जाम देने जाइएगा तब आप मिस कीजिएगा जयंत सर को बहुत ही ज्यादा, क्योंकि आपके लिए चुन के एक एक क्वेश्चन जो है तैयार किया जाता है। बहुत ही कठिन परिश्रम होता है इसके लिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 96 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि हीराकुंड परियोजना किस नदी पर है? तो महानदी पर है हीराकुंड परियोजना। ठीक, यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 97 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है नागा अर्जुन सागर, या फिर कृष्ण सागर, या फिर गोविंद बल्लभ पंत सागर, या फिर गोविंद सागर। तो चलिए दोस्तों, भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित यानी कि मानव द्वारा, मनुष्य द्वारा जलाशय जो बनाया गया है वह कौन सा जलाशय है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय यह एकमात्र जलाशय है जो भारत में सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। यह क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है आप लोगों के परीक्षा के लिए, क्योंकि यह क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 98 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, केरल, या फिर झारखंड। तो चलिए दोस्तों, ऑप्शन थोड़ा फिर से कह देते हैं आप लोगों को, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, या फिर झारखंड। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान जो है कहाँ पे है? वह उत्तराखंड में है। कहाँ पे है दोस्तों नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान? उत्तराखंड में है। और यह क्वेश्चन जो है 2022 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 99 का फेरा लग गया है यहाँ पे। ठीक, आप लोग जानते हैं 99 का फेरा क्या होता है, इसलिए हंस दिए क्योंकि बहुत ही खतरनाक होता है 99 का फेरा। और आप लोग बताइए कि बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, या फिर गुजरात। चलिए दोस्तों, आपको दिया जा रहा है कुछ क्षण, तब तक के लिए आप इसका आंसर कमेंट में बताने की कोशिश कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है वो है ओडिशा। कौन सा है? ओडिशा है। और यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 100 नंबर का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। 100 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि नेपाल के साथ भारत के किस राज्य की सबसे लंबी सीमा है? उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, या फिर झारखंड। तो चलिए दोस्तों, भारत के साथ साथ उत्तर प्रदेश का जो है सबसे लंबी सीमा है। ठीक, तो दोस्तों यह क्वेश्चन 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 101 नंबर का क्वेश्चन है, भारत का प्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया? फाल्टा, कांडला, या फिर चेन्नई, या फिर नोएडा। चलिए दोस्तों, भारत का सर्वप्रथम निर्यात संवर्धन क्षेत्र जो स्थापित किया गया है वह कहाँ किया गया है? तो कांडला में किया गया है। ठीक, कहाँ किया गया है? कांडला में किया गया है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में एक बार 2022 में पूछा गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। देखिए 102 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन कार्बनिक खनिज है? कोयला, अब्रक, बॉक्साइट और तांबा। तो चलिए दोस्तों, कार्बनिक खनिज जो है कोयला है इनमें से। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन 2022 के बोर्ड की परीक्षा में आपको पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 103 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन, जल विद्युत, या फिर पवन ऊर्जा। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो जीवाश्म ईंधन जो है अनवीकरणीय संसाधन है। और यह क्वेश्चन आपका बोर्ड की परीक्षा में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो चलिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोगों के लिए यह क्वेश्चन।
क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में प्रथम विद्युत संयंत्र की स्थापना कहाँ हुई? शिलांग में, या फिर शिव समुद्रम में, या फिर दार्जिलिंग में, या फिर अगरतला में। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि क्या बता दें आपको कि भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना जो हुई थी वह दार्जिलिंग में हुई थी दोस्तों। कहां पे हुई थी? दार्जिलिंग में हुई थी। ठीक, यह क्वेश्चन 2022 और 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। ठीक, उसी शानदार तरीके को बरकरार रखिए और शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए दोस्तों। ठीक, आप किसी भी कारण बस अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कर सकते हैं। समझ रहे हैं आप लोग यह बात को? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 105 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? एंथ्रासाइट, बिटुमिनस, या फिर लिग्नाइट, या फिर पीट। तो चलिए दोस्तों भारत में मुख्यतः किस प्रकार का कोयला पाया जाता है? तो बिटुमिनस कोयला पाया जाता है भारत में। ठीक, समझ गए यहाँ तक? चलिए यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 की बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 106 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान कौन है? तो रानीगंज एक ऐसा प्राचीन कोयले का खान है जो कि भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। कौन सा है? ठीक, तो रानीगंज कोयले की खान भारत की प्राचीनतम कोयले की खान है। समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन से आपको रूबरू कराते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नागार्जुन सागर परियोजना किस नदी पर है? कृष्णा नदी पर, कावेरी नदी पर, नर्मदा नदी पर, या फिर सतलज नदी पर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें नागार्जुन सागर परियोजना जो है वह है कृष्णा नदी पर है। ठीक, कौन सा नदी पर है दोस्तों? कृष्णा नदी पर है। समझ गए यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए, निम्न में से कौन अजैव संसाधन का उदाहरण है? तो खनिज जो है यहाँ पे अजैव है। मत्स्य यानी कि मछली, यह भी जिंदा है, यानी कि कौन जैव संसाधन है? पशुधन, यह भी जैव संसाधन है, और वनस्पति यह भी जैव संसाधन है। ठीक, जैव मतलब जो जीवित है उसको जैव संसाधन कहते हैं, जो निर्जीव है उसको अजैव संसाधन कहते हैं। समझ गए? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और रूबरू कराते हैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से। आइए 109 नंबर का क्वेश्चन है जो कि आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन कर रहा है कि द्वितीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो जोहानबर्ग में जो है द्वितीय क्या पृथ्वी सम्मेलन आयोजित हुआ था। ठीक दोस्तों, कुछ क्षण पहले हम लोग इस क्वेश्चन को जो है कर चुके हैं, फिर से आ गया दोबारा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2022 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए क्वेश्चन है कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र है? क्या है क्वेश्चन कि भारत में निम्नलिखित प्रतिशतों में कितना पठारी क्षेत्र में है? 20%, 25%, 27% या फिर 35%। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें 27% जो है पठार है। ठीक, कहां पे? भारत में। ठीक, समझ गए यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 111 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है क्वेश्चन? आइए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कह रहा है कि वनों के क्षेत्र ए विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? वनों के क्षेत्रीय विस्तार में, सॉरी दोस्तों यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इसके लिए दिल से सॉरी। आपको बता दें यहाँ पे क्या हुआ कि वनों के क्षेत्रीय विस्तार में भारत का कौन सा स्थान है? 5वां, 7वां, 10वां या फिर 12वां। तो चलिए दोस्तों 10वां स्थान जो है भारत का वनों के क्षेत्रीय विस्तार में है। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 112 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, या फिर केरल, या फिर ओडिशा। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें पेरियार राष्ट्रीय उद्यान जो स्थित है वह कहाँ पे है? तो आपको बता दे वह जो है केरल में है। कहां पे है? केरल में है दोस्तों। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। 113 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि जोग प्रताप किस नदी पर है? महानदी पर, या फिर शरावती नदी पर, या फिर तुंगभद्रा नदी पर, या फिर चंबल नदी पर। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें जोग प्रताप जो है स्थित है वह शरावती नदी पर जो है स्थित है। क्या है?
कि जोग प्रताप किस नदी पर है, तो शरावती नदी पर है जोग प्रताप। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए आप लोगों को एक पावरफुल क्वेश्चन से थोड़ा रूबरू कराते हैं। क्वेश्चन है कि टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? किसकी शुरुआत? टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो 1973 में जो है टाइगर परियोजना की शुरुआत हुई दोस्तों। यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में 2023 यानी कि इस साल ही पूछा हुआ है। ठीक दोस्तों, समझ रहे हैं आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि खंबात तेल क्षेत्र का खोज कब हुई? तो 1959 में खंबात तेल क्षेत्र की खोज हुई। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए अगला क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? क्वेश्चन क्या है 116 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय वन्यजीव बोर्ड का गठन कब हुआ? तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, भारतीय वन्यजीव बोर्ड का जो गठन हुआ वह 1952 ईस्वी में हुआ दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, इसी के साथ साथ देखते हैं एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए 117 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? कोयला, सौर ऊर्जा, पेट्रोलियम या फिर प्राकृतिक गैस। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ठीक, यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 118 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों को कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध जो है भारत का सबसे लंबा बांध है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका बोर्ड की परीक्षा में 2023 में पूछा हुआ है। समझ रहे हैं आप लोग। चलिए जिस शानदार तरीके से यह क्वेश्चन बोर्ड की परीक्षा में पूछा हुआ है उसी शानदार तरीके से आप अपने पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, किसी भी कारणवश आप अपने पढ़ाई को बाधित नहीं कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन से आपका रूबरू कराते हैं। ये 119 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से कौन भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है? राणा प्रताप सागर परमाणु विद्युत केंद्र या फिर नरोड़ा परमाणु विद्युत केंद्र या फिर तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र या फिर कलपक्कम परमाणु विद्युत केंद्र। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, क्या बता दें आपको कि भारत का स्वदेशी प्रयास से बना, यानी कि अपने भारत के ही लोगों से प्रयास से, भारत के लोगों के प्रयास से ही बना परमाणु विद्युत केंद्र है वह है तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक, भारत का पहला स्वदेशी प्रयास से बना परमाणु विद्युत केंद्र है यह। क्या है केंद्र का नाम? तारापुर परमाणु विद्युत केंद्र। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में 2023 यानी कि इस साल ही पूछा हुआ है। ठीक, आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को किस तरीके से पढ़ाई जो है करना है। ठीक, क्वेश्चन जिस तरह से आप लोग देख रहे हैं, कभी 2023, कभी 2022, कभी 2015, कभी 2014, कभी 2018, कभी 2020 का कोई भी ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक, आपके पास जितना भी क्वेश्चन है सब प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 120 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन है हम लोगों के पास कि भारत का पहला सीमेंट संयंत्र कहां स्थापित हुआ? दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर चेन्नई। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें, भारत का पहला सीमेंट संयंत्र जो है वह जो स्थापित हुआ वह चेन्नई में स्थापित हुआ था। कहां स्थापित हुआ था? चेन्नई में स्थापित हुआ था। क्या स्थापित हुआ था? सीमेंट संयंत्र भारत का। ठीक, चलिए यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 121 नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का बर्मिंघम किस शहर को कहा जाता है? बोकारो, जमशेदपुर, भिलई या फिर रेवाड़ी। तो चलिए दोस्तों भारत का बर्मिंघम जो कहा जाता है वह किसको कहा जाता है? तो जमशेदपुर को भारत का बर्मिंघम कहा जाता है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। ये 2022 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है
कि काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड या फिर असम में। तो चलिए दोस्तों, काजीरंगा जो है आपका कहाँ पे है? वह असम में है। क्या है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। यह क्वेश्चन आपके बोर्ड के परीक्षा में 2023 में पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में किस प्रकार का ऊर्जा संयंत्र है? परमाणु ऊर्जा संयंत्र या फिर भूतापीय ऊर्जा संयंत्र या फिर ताप विद्युत ऊर्जा संयंत्र या फिर जल विद्युत ऊर्जा संयंत्र। तो चलिए दोस्तों, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में भूतापीय ऊर्जा संयंत्र है। ठीक, यह क्वेश्चन जो है आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 2024 नहीं, 124 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कैगा परमाणु विद्युत किस गिरिही किस राज्य में स्थित है? क्वेश्चन क्या है कि कैगा परमाणु विद्युत गिरिही किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें कैगा परमाणु विद्युत गिरिही जो है वह कर्नाटक में स्थित है। और यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है, यानी कि इस बार ही यह क्वेश्चन पूछा है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 125 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? तो यह एक ऐसा क्या कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा का विकास सर्वाधिक संभावना है? वह है राजस्थान में। कहां पे है दोस्तों? राजस्थान में है। ठीक, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे हैं क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, और 6 क्वेश्चन है मात्र, बने रहिएगा अंत तक, उबना नहीं है और धैर्य के साथ अपने पढ़ाई को जो है जारी रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 126 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब लागू हुई? अगस्त 1980 को या फिर जुलाई 1985 को या फिर सितंबर 1987 को या फिर अक्टूबर 1993 को। तो चलिए दोस्तों, 126 नंबर का जो है आंसर हो जाएगा वह सितंबर 1987 ईस्वी में क्या हुआ था? प्रथम राष्ट्रीय जल नीति लागू हुआ था। यह क्वेश्चन 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए इसी के साथ साथ बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। 127 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? उत्तराखंड, गुजरात, केरल या फिर उत्तर प्रदेश। क्या है 127 नंबर का क्वेश्चन? क्वेश्चन कह रहा है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो वह उत्तराखंड में स्थित है। क्या स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। ठीक दोस्तों, यह क्वेश्चन जो है आपके बोर्ड की परीक्षा में 2023 में पूछा हुआ है, यानी कि इसी साल ही पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन। आइए 128 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन यह है कि भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है? सुंदरबन या फिर नंदा देवी या फिर ग्रेट निकोबार या फिर डिब्रू सैखोवा। तो चलिए दोस्तों, भारत का सबसे छोटा पे यहाँ पे थोड़ा गौर फरमाइएगा, छोटा है यहाँ पे दिया हुआ, ठीक ना। छोटा जैव मंडल रिजर्व जो है कौन सा है? तो डिब्रू सैखोवा है। यह क्वेश्चन आपके 2023 के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों के पास। आइए 129 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि क्यूनाइट का उपयोग होता है मलेरिया में, कैंसर में, दर्द निवारण में या फिर टीबी में। तो चलिए दोस्तों, आपको बता दें क्यूनाइट का जो उपयोग होता है वह मलेरिया में होता है। यह क्वेश्चन आपके 2023 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार ढंग से पूछा हुआ है। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे यहाँ तक। चलिए आगे बढ़ते हैं, और 2 क्वेश्चन है मात्र, कर लेते हैं। चलिए तो दोस्तों 130 नंबर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि कृष्णा राज सागर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी पर, नर्मदा नदी पर या फिर कावेरी नदी पर या फिर रिहंद नदी पर। कृष्णा राज सागर जो है आपका कावेरी नदी पर बना है। किस नदी पर बना है दोस्तों? कावेरी नदी पर बना है। और यह जो क्वेश्चन है आपका 2023 के बोर्ड के परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है 131 नंबर का। क्वेश्चन कह रहा है कि नर्मदा घाटी परियोजना किस राज्यों से संबंधित है?
बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, या फिर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, या फिर पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, या फिर पंजाब, या फिर गुजरात, महाराष्ट्र, या फिर मध्य प्रदेश। तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट से बताइए नर्मदा घाटी परियोजना किन राज्यों से संबंधित है। तो आपको बता दें किन राज्यों से संबंधित, गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश से जो है नर्मदा घाटी परियोजना संबंधित है। तो चलिए दोस्तों यह क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि इंपॉर्टेंट बहुत ही ज्यादा है। 2018-2023 के बोर्ड की परीक्षा में बिल्कुल ही शानदार तरीके से पूछा हुआ है। तो चलिए दोस्तों क्या कि एक एक क्वेश्चन का आंसर जो है आपको यहाँ पे दिया हुआ है, बिल्कुल ही शानदार तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं उत्तर जो है यहाँ पे। ठीक, चलिए बिल्कुल ही शानदार तरीके से यहाँ पे दिया हुआ है। आशा करता हूं कि आप लोग समझ गए होंगे सारा क्वेश्चन। ठीक, तो चलिए तो दोस्तों आप लोगों का तो पहले लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि आप लोग इस वीडियो को यानी कि इस क्लास को अंत तक देखे, इसके लिए आपको लाख लाख धन्यवाद दोस्तों। तो दोस्तों इसका जो पीडीएफ है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जो कि आप लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। यह पीडीएफ जो अभी आप लोगों को हम पढ़ा चुके हैं, यह जो 131 क्वेश्चन जो किए हैं, इसका पीडीएफ के बारे में बोल रहे हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। ठीक है, जाइए शानदार तरीके से आप इसको क्या कीजिए, डाउनलोड कीजिए और शानदार तरीके से आप अपनी पढ़ाई को जो है जारी रखिए। ठीक, तो चलिए दोस्तों आज के क्लास को अगर आप लोग यहाँ तक देख चुके हैं तो इस क्लास को कर दीजिए जमकर लाइक। तो चलिए आज के क्लास को हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं एक नए चैप्टर के साथ और नए उमंग और उत्साह के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।